बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए संत भगवान की जय। बंधुओं, सूरत क्या है, इस पर विचार करिए। वैसे तो सूरत के बारे में बहुत से विद्वान अपना अपना मत दिए हैं। किसी ने सूरत को मन कह दिया, किसी ने सूरत को जीव तक कह दिया। इस ढंग से तमाम विद्वान अपने अपने ढंग से कहे हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब सूरत के बारे में क्या कहते हैं, ये दो चार लाइन सुन लीजिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सूरत आत्मा का साधन है। सूरत आत्मा का साधन है। सूरत आत्मा रूपी पक्षी का पर है। जैसे पक्षी के लिए पंख होता है, वैसे सूरत आत्मा रूपी पक्षी का पर है। सूरत परम तत्व के प्राप्ति की एक चाबी। सूरत परम तत्व को प्राप्त करने की एक चाबी। और क्या है? सूरत टार्च रूपी आत्मा का एक प्रकाश है। सूरत जैसे टार्च में प्रकाश होता है, वैसे टार्च रूपी आत्मा का यह प्रकाश है। सूरत आत्मा के चेतना की ज्ञान धारा है। सूरत आत्मा के चेतना की ज्ञान धारा है। सूरत आत्मा की एक शक्ति है। सूरत आत्मा की एक शक्ति है। यह सूरत जब तक इस पिंड ब्रह्मांड, इस शरीर से, इंद्रियों से अपना संबंध बनाए रखती है, तब तक जीव अज्ञान बस भटकता रहता है। और यही सूरत जहां से चली है, जहां इसका मूल कारण है, जब उस तरफ ऊर्ध्वगामी हो जाती है, तब यह बिल्कुल विशुद्ध निर्मल हो जाती है। प्रकृति के विषयों से निकलकर, इस भौतिक शरीर से निकलकर जहां आत्मा का केंद्र है, वही इसका कारण है, वहीं जाकर के विलय हो जाती है। तब इस संसार से वो मुक्त हो जाती है। सदगुरु कबीर ने कहा, अरे सूरति समानी निरति में, अरे सूरति समानी निरति में, निरति रही निराधार। निराधार का मतलब वो प्रकृति का आधार छोड़ दी। अरे सूरति समानी निरति में, निरति रही निराधार। अरे सूरति निरति परिचय भया, खुल गया सिंधु द्वार। वह चेतन लोग, वह चेतन परमात्मा लोग, अपने आप वो दरवाजा खुल जाता है जब यह आत्मा की चेतना, आत्मा की चेतना शक्ति जहां चली वहां चली जाती है। आत्म स्वरूप में जब वह विलय हो जाती है, तो उसी आत्ममंडल, उसी अपने पवित्र निरत दशा से, निर्मल दशा से वह परमात्मा का चिंतन मनन करती, वो चिंतन करती है। मन तो वहां टिकेगा ही नहीं। वह परमात्मा को तब पहचानती है। पहले अपने को पहचानना है कि मेरा आत्म स्वरूप क्या है। जब आत्म स्वरूप को ये पहचानेगी और अपने लक्ष्य पर, अपने केंद्र पर, अपने आत्म स्वरूप में विलय होगी, तो वहीं जब यह विशुद्ध निर्मल हो जाएगी, तो वहीं से जो है उसी निरति अवस्था से ही वह परमात्मा के रहस्य को समझती है। इसको जानने के लिए भैया संतों की शरण ले, जो जानकार हैं,
जो सद्गुरु हैं, जो इस आत्म परमात्म के भेद को, इस रहस्य को समझते हैं, जो आपको बता सकते हैं कि सूरत क्या है और मन क्या है। इन दोनों का अंतर है। मन जो है सूरत हो ही नहीं सकता। मन जो है ये प्राकृतिक संकल्प करता है, यह सूरत चेतन आत्म संकल्प करती है। तो हमें उस केंद्र पर जाने के लिए, उस चेतन लोक में पहुंचने के लिए गुरु की आवश्यकता है। और ऐसा गुरु जो वहां तक उसका भेद बता सके, जो उसका मराहनी है, जो उसका भेदी है। नहीं तो अगर गुरु नहीं जानकार होगा तब आप नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे अरे जाका गुरु है आंधरा, अरे चेला काह कराए। जाका गुरु है आंधरा, अरे चेला काह कराए। अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप पराए। अगर गुरु आत्म परमात्म भेदी नहीं है, उसका जानकार नहीं है, तब तो आप फंस जाएंगे, तब आप नहीं निकल पाएंगे। तो गुरु जो है कैसा है, होना चाहिए, अब ये विचार कर लीजिए। उसको चेतन लोक, आत्म लोक, परमात्म लोक, उसको सब जिस गुरु को जानकारी